नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी बुंदेलखंड की एक ऐसी जानी मानी शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा के दौर में, समाज सेवा का एक इनका ऐसा दौर था जहां इन्होंने समाज के लिए बड़ा बहुमूल्य काम किया। चलिए मिलते हैं शशि प्रभा मिश्रा जी से। नमस्कार दीदी। नमस्कार। शशि प्रभा जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप वरिष्ठ समाज सेवी रही हैं, तो मुझे आप बताएं कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं झांसी की रहने वाली हूँ। और कहाँ तक आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? मेरी पढ़ाई 2 सब्जेक्ट में एमए किया है, हिंदी समाजशास्त्र में बीएड हूँ। अच्छा, और समाज सेवा के आंदोलन में आप कैसे कूदी? मैं टीचर थी विपिन बिहारी बाल सदन में जी। वहाँ की वाइस प्रिंसिपल भी थी जी। तो वहाँ पर बच्चों के बीच में काम किया। वहाँ के गरीब तबका था विपिन बिहारी बाल सदन का, इसलिए उन लोगों की सेवा में मैं लग गई और मैंने उन लोगों की सेवा में जो भी किसी का दहेज का आया, किसी महिला उत्पीड़न का काम आया, ऐसे कामों को मैं करती रही। और बच्चों के विषय में भी, बच्चों को भी कोई मतलब कष्ट, सहायता की जरूरत थी। हाँ, जरूरत थी, जहाँ जैसी जरूरत थी वहाँ मैंने काम किया है। मैं अच्छा शशि प्रभा जी, आपके जो सामाजिक कार्यक्रम हुए हैं उनमें बहुत उल्लेखनीय कौन से कार्यक्रम रहे? हमारे महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम बहुत उल्लेखनीय रहा, जिसमें विष्णुकांत शास्त्री राज्यपाल को बुलाया था। उन्होंने कहा कि बेटी और बहू का दोनों का आदर करना चाहिए। उसमें कम से कम 7,000 महिलाएं हमारी थी जी। और इतना अच्छा कार्यक्रम था वो कि लोगों ने प्रशंसा की, पत्रकारों ने प्रशंसा की और लोगों ने प्रशंसा की, और इतना अच्छा रहा कि लगा कि कोई महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो गया है। इसके अलावा ऐसा और भी कोई कार्यक्रम रहा जिसमें आपको लोगों ने प्राथमिकता से जाना, पहचाना, माना? जी, ऐसा कार्यक्रम और रहा। जागरूकता शिविर लगाए गए, महिलाओं के लिए जागरूकता शिविर लगाए, गांव गांव में जाके उनमें लोगों ने पहचाना मुझे और कहा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। शशि प्रभा जी, आपको जहाँ इतना आपने सामाजिक काम किया तो आपको सम्मानों से कहाँ नवाजा गया? सम्मान कहाँ कहाँ मिले? सम्मान हमें कई जगह, गायत्री माँ एक संस्था ने सम्मान दिया, एक संस्थाओं के नाम तो मैं एकदम से याद नहीं करना चाहती हूँ। कई संस्थाओं ने आपको, मानव कल्याण समिति जी, कई संस्थाओं ने मुझे सम्मान दिया। जी जी जी। आप झांसी में परामर्श समिति है उसकी भी सदस्य हैं? झांसी में पुलिस परामर्शदात्री समिति है, मैं उसकी भी सदस्य करीब 35 साल से हूँ। तो उसमें क्या करना होता है आपको? जो उत्पीड़ित महिलाएं आती हैं, जैसे जिनके पति मारपीट करते हैं, शराब पीते हैं या उनको रखते नहीं है, दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं आती हैं, उनको भी मैं वो करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, उनको काउंसलिंग करती हूँ। अच्छा अच्छा। और उनके बाद में समझौते भी करवाती हूँ। तो 35 साल से तो आपने हजारों घर बसाए होंगे? हजारों घर बसाए। अब चूंकि अब आप सीनियर सिटीजन की स्टेज पे हैं, तो क्या करती रहती हैं आप? आपकी सक्रियता किस तरह से चल रही है इन दिनों? कभी कार्यक्रम में लायंस क्लब झांसी रानी की मैं सदस्य हूँ जी, डायरेक्टर हूँ जी। तो मैं उन कार्यक्रम में जाती रहती हूँ, उनमें भी महिलाओं के लिए काम होते हैं हमारे यहाँ जी। गरीब वृद्धाश्रम में जाती हूँ, वृद्धाश्रम में भी मैंने बहुत काम किया है। वृद्धाश्रम इधर एक खुला था आपका, टिपरी बाजार में खुला था। अच्छा अच्छा, पोस्ट ऑफिस के पास जी, खुला था। वो हमारी देन थी झांसी में। अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसा आपके इसके अलावा, समाज सेवा के अलावा और क्या शौक हैं जो आप लोगों को बताती भी नहीं है? शौक तो मुझे थोड़ा सा धार्मिक रूप से सुनने का, भजन वगैरह सुनने का शौक है। और ये है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, लोगों से बात करूं, मिलना जुलना अच्छा लगता है। तो वर्तमान में आपकी जो गतिविधियां चल रही हैं वो किस तरह की हैं? गतिविधि हमारे लायंस क्लब से चल रही है, परामर्श केंद्र की चल रही हैं, और जहाँ भी
महिला सशक्तिकरण कोई महिला अगर आ गई, जैसे अभी हमारे यहाँ वो है बर्तन वाली है, उसकी लड़की का केस आया था, तो उसमें उसको समझा बुझा के उसको वो कर दिया। मैं कहीं जाती नहीं हूँ, घर में ही समझा बुझा के उन लोगों को वो करती रहती हूँ। बच्चों के मैं बाल कल्याण समिति की, निगरानी समिति की मैं मेंबर रही हूँ, तो मैं बाल शिशु गृह आपका जो नगरा में है उसमें मैं जाती रही हूँ, मदर टेरेसा आश्रम में मैं जाती रही हूँ। शशि प्रभा जी, जब आप इतनी सक्रिय रही तो कभी आपको लगा कि आपको कोई चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, ऐसा मैं नहीं लगा मुझे। क्यों? चुनाव भी तो इसका अगला चरण तो चुनाव ही होता है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा, ना मैंने सोचा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मैं बीजेपी की भी सक्रिय सदस्य रही हूँ और बीजेपी में मैं अनेक दायित्वों पर रही हूँ। राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य तक मैं रह चुकी हूँ। जी। क्षेत्रीय अध्यक्ष रही हूँ जी, बुंदेलखंड के। इन दिनों समाज सेवा का बुखार बहुत ज्यादा लोगों को चढ़ा है। आप बताएं कि आज की जो नई समाज सेवियां जो महिलाएं हैं वो बहुत सारा काम करती हैं, फोटो के लिए करती हैं। क्या आप मानती हैं ऐसा हो रहा है? एक्चुअली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कागज और फोटो में ही दिखना ज्यादा महिलाओं को अच्छा लगने लगा है, और जो वास्तविक रूप से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इससे आपका दिल आहत होता है? दिल आहत होता है और लगता है कि लोगों को कहूँ भी, लेकिन कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सोचती हैं कि मैं फेसबुक पे और उस पे व्हाट्सएप पे और पेपर में आ गई हूँ तो बहुत बड़ा काम हो गया है। शशि प्रभा जी, नई साल आने को है, पुराना साल विदा होने को है। नए साल में आप क्या नया करने वाली हैं? क्या सोचती हैं? क्या नए संकल्प होंगे आपके? हमारा संकल्प होगा कि महिलाओं के लिए मैं काम कर सकूं। वृद्धाश्रम में ज्यादा रुचि है, वृद्धाश्रम में जाके देखूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं को देख के मैं पूरा करूं और उनको बताऊं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों के लिए भी मैं काम, इधर मैं क्रैश भी चलाती थी, पालना शुरू गृह भी मैंने चलाया है। अच्छा। उसमें गरीब तबके के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे, डे केयर सेंटर था। अभी नहीं है। अच्छा, एक दौर था जब आपने शुरू किया था? जब शुरू किया था। मैं समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड उत्तर प्रदेश से मेंबर भी रही हूँ। अच्छा। ITI झांसी जिले से भी मेंबर में रही हूँ। जी। तो बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े रहने के बावजूद भी आप अब विश्राम के थोड़े क्षण आपने पैदा किए। जी। अब मैं थोड़ा सा पहले से कम एक्टिव हूँ जी, लेकिन काम करती रहती हूँ जी। जो आपने काम किए बड़े खुशबूदार हैं। तो ये थी शशि प्रभा मिश्रा जी, जो वरिष्ठ समाज सेविका हैं, और इनका ये मानना है कि समाज सेवा फोटो सेवा में तब्दील नहीं होनी चाहिए, मतलब सतह पे कुछ दिखना भी चाहिए। बंजारा बीट से बात करने के लिए शशि प्रभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की मैं मेंबर रही हूँ जी। मैंने कहा हैरेसमेंट की। जी। अच्छा। उसमें क्या करती थी आप? उसमें जो इधर लड़कियों के साथ कोई भी ऐसी अश्लीलता वाली बात आती थी तो हम लोगों को वहां बुलाया जाता था, फिर वहां दोनों पक्षों को बैठा के निर्णय कराया जाता था। और अगर गलती हुई तो गलत, किसी टीचर की गलती हुई, किसी लड़के की गलती हुई, टीचर हमारे पास जितने केस आए टीचरों वाले आए तो उनको समझौता, शिक्षक हाँ, तो उनके समझौते करवाए और उन लड़कियों को न्याय दिलवाया। उन लड़कियों की भी गलती हुई तो उनको लोगों को भी हिदायतें दी। अच्छा। चलिए, बंजारा बीट से बात करने के लिए शशि प्रभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैंने कहा आपको जी। बहुत अच्छा जी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।